हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जेआर क्लासेस। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक से आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। भले ही एसएससी की बात करें या फिर रेलवे की बात करें, बैंक की बात करें या फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब की बात करें, कहीं पर भी आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा आने वाले 1-2 साल तक। तो करंट अफेयर के लिहाज से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रह जाता है, तो इसलिए हम हर एक चीज़ देखेंगे। यहाँ से आपके कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को हर एक चीज़ यहाँ पर से बताई जाए, जिससे कि आप लोगों को कहीं और मतलब एक वीडियो के अलावा आप लोगों को कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल देखने वाले हैं पेरिस ओलंपिक का। तो भारत का प्रदर्शन क्या रहा है, पदक तालिका में क्या स्थान रहा है, क्या इस तरीके से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी बात करते हैं पेरिस ओलंपिक का संस्करण कौन सा था, तो 33rd यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है, 33rd, ठीक है। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो मेज़बान शहर आपको ध्यान में रखना है पेरिस। तो जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पेरिस ओलंपिक है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसको आयोजित किया गया है। अब कब से कब तक इसको ध्यान में रखना है, 16 जुलाई से यहाँ पर 11 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया है पेरिस में। और ये तीसरी बार है जब पेरिस इसको आयोजित कर रहा है। इससे पहले कब कब आयोजन यहाँ पर पेरिस के द्वारा किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले 1900 में इसने आयोजित किया था और 1924 में आयोजित यहाँ पे किया गया है। उसके बाद 2024, तो 2024 में से 100 साल पहले 1924, फिर 1900। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि पेरिस 3 बार अभी तक आयोजन कर चुका है ओलंपिक का। इस ओलंपिक को हम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के नाम से भी जानते हैं, ओलंपियाड के नाम से भी जानते हैं। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन 2 ओलंपिक यहाँ पर होते हैं। तो शीतकालीन ओलंपिक भी आप लोगों को कुछ ही समय बाद देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर 34वां जो ओलंपिक है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जो कि हमारा 2028, तो 2028 में यहाँ पर आयोजित किया जाएगा लॉस एंजलस में इसको आयोजित किया जाएगा। और ये कहाँ पर है दोस्तों, यूएसए में है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉस एंजलस 2028, ठीक है, यूएसए। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर शुभंकर पूछा जाता है, मैस्कॉट, ठीक है। मैस्कॉट यहाँ पर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो मैस्कॉट है दोस्तों, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, PHRY, फ्रीजेस आपको ध्यान में रखना है। फ्रीजेस एक जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय जो सैनिक थे वो जो टोपी पहना करते थे उसको फ्रीजेस कहा गया है। तो उसी को यहाँ पर एक शुभंकर के रूप में चिन्हित करके यहाँ पर इसको रखा गया है। तो फ्रीजेस आपको ध्यान में रखना है। फ्रीजेस क्या है यहाँ पर, इसका शुभंकर है। स्लोगन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्लोगन हो जाएगा गेम्स वाइड ओपन। इसका जो स्लोगन है या फिर नारा कहें, गेम्स वाइड ओपन। हिंदी में आप लोगों का यहाँ पर आ सकता है खेल व्यापक रूप से खुले, खेल व्यापक रूप से खुले, ये आपका इसका हो जाएगा स्लोगन। अब अगर हम उद्घाटन समारोह की बात करें तो उद्घाटन इसका कहाँ पर किया गया था, तो ये पेरिस फ्रांस में किया गया था। और सीन नदी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो नदी है यहाँ पर सीन रिवर है, उस नदी के किनारे इसका आयोजन किया गया था। और ये पहली बार था जब आप लोग देखेंगे कि इसका उद्घाटन समारोह एक नदी में बोट के माध्यम से, जो जहाज़ होते हैं, शिप होती, उसमें आप लोगों को इसका आयोजन देखने को मिलेगा। और इसका आयोजन में इसका अध्यक्ष कौन रहे थे उस समय, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा इसका उद्घाटन किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उद्घाटन समारोह से क्या यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है, यहाँ पर भारत के बारे में पूछा जा सकता है। और भारत के बारे में क्या पूछा जा सकता है, उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक आपसे पूछा जाता है कि
लीड किसने किया था उद्घाटन समारोह में? भारत को। ठीक है, तो ध्वजवाहक आपसे पूछा जा सकता है। तो पीवी सिंधु हैं, पीवी सिंधु किस खेल से हैं? तो ये बैडमिंटन हैं। और उसके बाद एक और व्यक्ति हैं शरत अंचत कमल हैं, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इन दोनों के द्वारा यहाँ पर ध्वजवाहक इनको बनाया गया था। अगर हम बात करें समापन समारोह, जो कि हमारा 11 अगस्त को हो चुका है इसका समापन, तो समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसमें एक नाम आपको ध्यान में रखना है मनु भाकर का। मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं यह भी हम और देखेंगे, डिटेल में देखेंगे मनु भाकर के बारे में। फिलहाल आप ध्यान में रखेंगे निशानेबाज से हैं और इनके साथ यहाँ पर PR श्रीजेश, ठीक है, श्रीजेश। तो PR श्रीजेश जो कि यहाँ पर हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, तो गोलकीपर PR श्रीजेश, और यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है मनु भाकर का नाम। तो दोनों ही यहाँ पर समापन समारोह में हमारे ध्वजवाहक रहे हैं। इतनी बात है जो कि आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखना है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों से प्रतिभागी राष्ट्र पूछा जा सकता है कि कितने देशों ने इसमें भाग लिया था। तो कुल 206 हैं जो कि यहाँ पर भाग लिया है जिन्होंने। इसके अलावा आयोजन कितने खेलों का यहाँ पर आयोजन किया गया था? तो 32, कुल 32 खेल थे। 32 खेलों में से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है 329 इवेंट यहाँ पर हुए हैं। तो ये भी आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुल कितने आयोजन? 32 खेल हैं यहाँ पर, और इवेंट 329। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है कि जाता है अक्सर स्टैटिक जीके में, आप लोग इसको ले सकते हैं कि पहली बार ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो 1896 यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। एथेंस शहर से इसकी शुरुआत हुई थी और प्रत्येक 4 साल बाद ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी है जो कि आप लोगों को ओलंपिक के बारे में ध्यान में रखना है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कुछ खेल इसमें नए ऐड ऑन किए गए हैं इस बार। तो नए खेल कौन कौन से ऐड ऑन किए गए हैं ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम देख लेंगे हैं। तो नए खेल अगर हम देखें, नए खेल में आपको यहाँ पर ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग यानी कि ब्रेक डांस, ठीक है, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग। ब्रेकिंग को आप लोग यहाँ पर ब्रेक डांस लिखेंगे, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, और इसके अलावा आपको यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर स्पोर्ट क्लाइंबिंग होगा, ठीक है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग। तो ये नए खेल हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि पेरिस ओलंपिक में नए खेल कौन से शामिल किए गए, तो इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको आप स्टार मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ पर पदक तालिका की अगर हम बात करेंगे, पदक तालिका की, तो पदक तालिका में आपको ध्यान में रखना है टॉप 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और इसके बाद भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो पदक तालिका में अगर हम बात करेंगे तो भारत का यहाँ पर 71वां स्थान रहा है। पहले में कौन है? तो पहले में USA है, सेकेंड में चाइना है, चीन, और थर्ड में यहाँ पर जापान। भारत के कितने पदक हैं, इनके कितने पदक हैं, ये भी अगर आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो USA के 126 पदक रहे हैं, चाइना के यहाँ पर आपको 91 और जापान के 45 पदक। भारत के अगर हम पदकों की बात करेंगे तो कुल 6 पदक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे भारत के, और
6 में कौन कौन है इसको भी अभी हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर देख लेते हैं यूएसए का। तो 40 गोल्ड यहाँ पर आपको ध्यान में रखने, और चाइना ने भी 40 गोल्ड। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक गोल्ड मेडल किस देश ने हासिल किए हैं। तो यहाँ पर चाइना और यूएसए दोनों का नाम आ जाएगा जिन्होंने 40 गोल्ड यहाँ पर मेडल हासिल किए थे। भारत ने अगर गोल्ड मेडल की बात करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और जापान की गोल्ड मेडल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 20 गोल्ड मेडल जापान के रहे हैं। तो टॉप 3 कंट्री आपसे पूछी जाती है और भारत का स्थान आपसे पूछा जाता है। तो भारत 71वें नंबर का यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम भारत की अलग से बात करेंगे जिसमें हम भारत का प्रदर्शन देखेंगे। तो इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे कि भारत का प्रदर्शन क्या रहा है, इसको भी हम डिटेल में देखते हैं। भारत का प्रदर्शन, तो भारत ने यहाँ पर इस बार कुल 6 मेडल हासिल किए हैं, जिनमें से गोल्ड 0 और सिल्वर 1 और ब्रॉन्ज 5। तो ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है, इसको हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। चलिए यहाँ पर भारत के प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो भारत ने कुल 6 मेडल यहाँ पर हासिल किए हैं, जिनमें से 0 गोल्ड प्लस सिल्वर की अगर हम बात करेंगे 1, और उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल की अगर हम बात करेंगे तो ये 5 हो गया। तो 5 + 1। अब हम यहाँ पर एक एक करके देखते हैं कि सिल्वर मेडल। तो सिल्वर मेडल एक है हमारा, और वो नीरज चोपड़ा, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। किस खेल से संबंध रखते हैं, तो ये भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से ये संबंध रखते हैं, और इन्होंने 89.45 मीटर यहाँ पर भाला फेंका था। तो ये सेकंड स्थान पर रहे थे। पहले स्थान पर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाला फेंक में पहला जो गोल्ड है वो किसने हासिल किया है, यानी कि इस साल। तो यहाँ पर नदीम आपको ध्यान में रखना है, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं जिन्होंने 92 से भी ज़्यादा यहाँ पर 92 मीटर से भी ज़्यादा यहाँ पर भाला फेंका था। तो नदीम का नाम आपको ध्यान में रखना है, अरशद नदीम। सेकेंड अगर हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा की, तो इससे पहले जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड हम यहाँ पर देखें ब्रॉन्ज मेडल की। तो ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक की अगर हम बात करें तो 5 मेडल हमको कांस्य पदक में मिले हैं। तो सबसे पहले नाम आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर मनु भाकर का। मनु भाकर के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है किस खेल से संबंध रखती हैं। तो निशानेबाज हैं ये, निशानेबाज, और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ये खिताब हासिल किया है ब्रॉन्ज मेडल का। और पहली महिला भारत को पदक देने वाली ये इस साल की हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत को पहला मेडल किस खिलाड़ी ने दिया, तो उनका नाम है मनु भाकर। तो मनु भाकर को आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड ब्रॉन्ज मेडल किसने हासिल किया है, तो मनु भाकर प्लस यहाँ पर आपको एक और नाम ध्यान में रखना है, सरबजोत सिंह। ये 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमको दूसरा कांस्य पदक दिया, और ये मिश्रित यानी कि मिक्स्ड एयर पिस्टल में हमको दिया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ये मिश्रित है, मिश्रित रूप में, यानी कि दोनों की टीम के माध्यम से हमको ये मेडल हमको मिला है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनका संबंध भी किससे है, सरबजोत सिंह का। तो आपको यहाँ पर निशानेबाज, तो ये भी निशानेबाज हैं। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 10 मीटर में ही ये पदक हमको हासिल हुआ है। तीसरे व्यक्ति जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है वो है स्वप्निल कुसाले ने यहाँ पर हमको ब्रॉन्ज मेडल दिया है, जो कि शूटिंग से संबंध रखते हैं, शूटिंग यानी कि निशानेबाज। तो ये भी निशानेबाज हैं,
जिनको 50 मीटर में, तो इन्होंने 50 मीटर में यहाँ पर हासिल किया है। और स्वप्निल कुसाले के बारे में इसके बाद हम बात करेंगे पहला, दूसरा ब्रॉन्ज, तीसरा ब्रॉन्ज, चौथा ब्रॉन्ज। तो ये है अमन सहरावत। अमन सहरावत ने यहाँ पर हमको कुश्ती में, इनका संबंध किससे है दोस्तों? कुश्ती में है। और ये 57 kg वाले भार ग्राम में हैं। तो 57 kg में इनको यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल मिला है अमन सहरावत को। और ये पहले व्यक्ति हैं जो कि सबसे कम उम्र के हैं जिनको व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में मेडल हासिल प्राप्त है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अमन सहरावत का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है। इनका वेट कैटेगरी पूछा जा सकता है, तो 57 kg। पांचवा आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये है हमारी हॉकी टीम। हॉकी टीम के द्वारा यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन किया गया था और अंतिम मैच में यहाँ पर 2-1 से स्पेन को हराकर यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिला। तो यहाँ पर हॉकी टीम के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। सबसे पहले गोलकीपर का नाम, गोलकीपर तो PR श्रीजेश हैं, PR श्रीजेश। और इसके अलावा आप लोगों से यहाँ पर गोलकीपर के अलावा कैप्टन पूछा जा सकता है, कप्तान। तो हरमनप्रीत सिंह हैं जो कि यहाँ पर हमारे हॉकी टीम के कप्तान हैं। तो ये डिटेल डिस्कशन है जो कि आप लोगों को भारत के प्रदर्शन से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस बार गोल्ड हमको नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा यहाँ पर ये तीसरा सबसे बेस्ट प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है, मनु भाकर पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल हासिल किए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पहली खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल हासिल किए हैं। तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि अभी तक 2 मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन कौन हैं। तो भारत से 2 मेडल हासिल करने वाली खिलाड़ी अभी तक कौन कौन हैं, इनके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। 2 मेडल भारत से किस किस को मिले हैं, तो ये 4 लोगों को मिल चुके हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सुशील कुमार को ये उपलब्धि हासिल है 2 मेडल की। उसके बाद यहाँ पर PV सिंधु हैं, PV सिंधु। और उसके बाद यहाँ पर तीसरी खिलाड़ी हैं मनु भाकर। और मनु भाकर के बाद यहाँ पर नीरज चोपड़ा। सुशील कुमार की अगर हम बात करेंगे ये कुश्ती से हैं और PV सिंधु बैडमिंटन से हैं और मनु भाकर आपको निशानेबाज और ये भाला फेंक, ठीक है, नीरज चोपड़ा भाला फेंक। तो नीरज चोपड़ा ने पिछले ओलंपिक और इस ओलंपिक में 2 मेडल यहाँ पर हैं। मनु भाकर के एक ही ओलंपिक में 2 मेडल हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा क्या और चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो ओलंपिक जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसके हेड कौन हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो हेड हैं वो थॉमस बाक हैं। थॉमस बाक, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। थॉमस बाक का नाम, ये क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसके क्या है, ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो अध्यक्ष का नाम भी आपको ध्यान में रखना। और एक और चीज़, भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ, इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो PT ऊषा का नाम आपको ध्यान में रखना है जो कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। तो इतनी बातें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको एक और चीज़ पूछी जा सकती है जो कि इम्पोर्टेंट रहेगी आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और वो है 2024 का ओलंपिक 2024 ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। 2024 का
ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड भारत की किसको मिला है? तो ये हमारे हैं, इनका नाम है दोस्तों अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा, ठीक है। तो ये भी शूटर हैं, निशानेबाज हैं, जिनको 2024 का ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से नवाजा गया है। तो इतनी बातें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको एक और नाम ध्यान में रखना है, एक और नाम आपको ध्यान में रखना है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उनका नाम है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट का नाम इसलिए याद करना है क्योंकि इनको अंतिम जब इनका फाइनल मैच था उससे पहले इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था 100 ग्राम वेट ज़्यादा होने के कारण। तो इन्होंने किसको हराया था गोल्ड यहाँ पर अंतिम फाइनल में आने से पहले? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यूई सुसाकी जो कि जापान की प्लेयर हैं, ठीक है। यूई सुसाकी जो कि जापान के प्लेयर हैं, इनको यहाँ पर इन्होंने हराई है, जो कि नंबर यहाँ पर 82 खिताब जीत चुकी थी यूई सुसाकी। तो इनको हराने वाले जो ये खिलाड़ी हैं उनका नाम है विनेश फोगाट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में एक आध क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इतनी बात है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और भी बातें होंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और आप लोग नोट्स बना के इसको रिवीजन करेंगे। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो ज़रूर यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।